बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल हरम इस्लामिक इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने ख्वाबों की सही और मुस्तनद अक़वाल की रोशनी में ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो मेरे भाइयों ज़रूर हमारे इस चैनल का विज़िट फरमाएं। मेरे प्यारे भाइयों, बिला ताख़ीर हम चलते हैं आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना। बहुत सारे लोगों का इसरार था कि इसके मुतालिक जो है हमें आगाही ज़रूर दें। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके मुख्तलिफ कैफियत हैं और फिर उनके मुताबिक इसकी मुख्तलिफ जो है वो ताबीरें हैं जो आइमाए मुअब्बिरीन ने बयान की हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आप अहबाब के सामने रखता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, ख्वाब के अंदर कच्चा गोश्त देखना ये सख्त आजमाइश आने और बीमारी और इसी तरह अपने करीबियों की तरफ से साहिब ख्वाब को कोई नुकसान पहुंचने की तरफ इशारा होता है ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में कच्चा गोश्त खाया है तो ये किसी मुसलमान बहन भाई की गीबत करने की तरफ इशारा होता है। इसी तरह ख्वाब में कच्चा गोश्त बेचना, फरोख्त करना, ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि साहिब ख्वाब या उसका कोई करीबी वो सूली पर चढ़ेगा या फांसी वगैरह या अल्लाह न करे कत्ल होने की तरफ ये इशारा होता है जो आइमाए मुअब्बिरीन ने बयान किया है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ऐसा ख्वाब देखने वाला फौरी तौर पर सदका व खैरात करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह ख्वाब में साहिब ख्वाब अगर देखे कि वो कच्चा गोश्त किसी कसाब से, कसाई की दुकान से वो कच्चा गोश्त खरीद रहा है तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो है ये भी बीमारी और कारोबार में अल्लाह न करे नुकसान पहुंचने की अलामत हुआ करता है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाइयों, ख्वाब में गाय बैल वगैरह का गोश्त खाना या देखना ये खौफ से अमन हासिल होने और इसी तरह बेटा पैदा होने की तरफ भी इशारा होता है। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में मछली का गोश्त खाया है, मछली खाई है, तो ये औरत, किसी औरत की तरफ से साहिब ख्वाब को माल मिलने और रिज़्क़ हलाल हासिल होने की तरफ इशारा होता है मछली का गोश्त। इसी तरह ख्वाब के अंदर मुर्गी का गोश्त खाना या देखना, ब्रॉयलर हो या कोई भी मुर्गी हो, मुर्गी का गोश्त खाना ये किसी मर्द की तरफ से साहिब ख्वाब को माल मिलने या किसी अदना शख्स यानी गुलाम वगैरह की तरफ से माल मिलने और इसके साथ साथ दुनिया हासिल होने की तरफ भी ये इशारा होता है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हिरन का गोश्त खाया है, बारहसिंगा या हिरन वगैरह का गोश्त खाया है तो ये किसी खूबसूरत तरीन औरत की तरफ से साहिब ख्वाब को कोई माल और दौलत हासिल होने की अलामत हुआ करता है। इसी तरह ख्वाब के अंदर ऊंट का गोश्त खाना या देखना ये दुश्मन की तरफ से माल मिलने या दुश्मन की तरफ से कोई साहिब ख्वाब को नफा हासिल होने की तरफ इशारा हुआ करता है। इसी तरह ख्वाब के अंदर बकरे का गोश्त देखना या खाना ये अच्छी अलामत है, ये माले हलाल, रिज़्क़ हलाल हासिल होने और नेमत हासिल होने की तरफ इशारा हुआ करता है। इसी तरह ख्वाब के अंदर भेड़ का गोश्त, दुम्बे वगैरह का गोश्त खाना या देखना ये किसी औरत के वारिस बनने यानी साहिब ख्वाब किसी औरत का वारिस बनेगा या किसी औरत का सरपरस्त बनेगा, ये इस बात की तरफ इशारा होता है। इसी तरह अगर ख्वाब के अंदर साहिब ख्वाब ने किसी भी किस्म के परिंदे का गोश्त खाया है या देखा है
تو میرے پیارے بھائیوں یہ عورت کے اوپر ظلم کرنے یا زیادتی کرنے کی طرف یہ اشارہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں خواب کے اندر کسی بھی حلال جانور کا گوشت دیکھنا کھانا یہ غریبی کے دور ہونے اور مال و دولت اور رزق حلال کی طرف متعلق جو ہے یہ اشارہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حرام جانوروں کا خواب کے اندر گوشت دیکھنا، درندے وغیرہ حرام جانوروں کا گوشت کھانا یا دیکھنا میرے پیارے بھائیوں یہ رزق حرام یعنی حرام مال پانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے صاحب خواب کے لیے۔ تو یہ کافی ساری تعبیریں تھیں جو صحیح اور معتبر ائمہ معبرین کے اقوال کی روشنی میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں خواب کے اندر گوشت دیکھنے وغیرہ کے حوالے سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔